आज का समाचार अमर उजाला दर्शा रहा है, गठबंधन नहीं चुनाव बाद उचित भागीदारी पर समर्थन मायावती जी। बहुत अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का, बिहार के सतीश जी का, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी का ज़मीन खसक गई। अब इन्हें लोग इधर के हुए ना उधर के हुए। गठबंधन के जहाँ तक माया जी का सवाल है ज़मीन की, ये बता रहा कि इसका मतलब इनकी ज़मीन खसक गई। इनके पास कुछ हैसियत नहीं रहेगी कि वह धमकी देने की है, ये कि मतलब अपने आप को सबसे बड़े शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल करने के करती हैं। नीतीश जी पलटू राम की जगह पा गए। पलटू राम का खिताब भी लग गया, उनको मिल गया, उनके सर पे ये ताज भी बंधेगा, इसे नहीं छुटला सकते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के साथ जो सलूक उसने किया, वो पश्चिम बंगाल की जनता उसे कभी नहीं मतलब ये कि भुला पाएगी। जिस तरीके से एक तरफ कहती हैं कि मैं गठबंधन में हूँ, दूसरी तरफ वहीं राहुल गांधी का मतलब यह है कि पद यात्रा को बंधन मतलब रुकावट डालनी है, उसका मनोबल गिरा रही हैं। जब ये केंद्र की लड़ाई है तो इसमें जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों का और नेताओं का आपका तो कोई रोल है नहीं। जो कानून बनता है वो दिल्ली से बनता है, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे आपका सीआरपी हो, चाहे जो भी योजनाएं हो, महिला समूह हो या कोई भी काम हो, जो भी अच्छा होता है, जो कुछ होता है वो दिल्ली से होता है। दिल्ली में पहुंचने की हैसियत ना तो माया जी का है, ना नीतीश जी का है, ना ममता बनर्जी का है कि कोई सब प्रस्ताव पास करवा लें। जनता को इस तरह से इन्होंने आज 30 साल से 40 साल से लोग गुमराह बनाते रहे, अपनी हैसियत दिखाते रहे। आखिर जनता के सामने भंडा फूट गया। कोरोना महामारी में तमाम बीमारियों में इन लोगों का कहीं कोई पता नहीं है, इनको कोई जनता से लेना देना नहीं है, सिर्फ लूट खसोट की हैं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो चारों लोग उसमें भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अगर कायदे से जांच हो तो भी अम्बेडकर पार्क का मालूम हो जाएगा बजट कहाँ से आया। जिसके शासनकाल में 86,000 रुपया लूटा गया, कुशवाहा मिश्रा, प्रदीप शुक्ला जैसे लोग जेल में थे। और उस फाइल को कितनी बड़ी रिश्ता मजबूत इसी को कहते हैं कि इन्होंने कहा था कि जो है किसी का कटाफ नहीं करना चाहे, पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़े। ये बात सही है। शायद उन्हें 2017 का वो घटना याद हो गई जब वो बानिशकर में NIHM की फाइल जला दिया गया और उसमें साफ साफ माया जी बचते हुए नज़र आ रही हैं। आपके क्या नाम है, पश्चिम बंगाल का भी यही हाल है, बिहार का भी यही हाल है और प्रदेशों का यही हाल है। लेकिन जनता समझ चुकी है। अब तो राहुल का रैली ही बता रहा है कि राहुल किस ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। अरे वो कुछ भी हो, उसके हाथ में लड्डू रहेगा। अगर कुछ हुआ तब भी उसका नाम इतिहास के नाम पर अमर रहेगा, और विजयी हुआ तब भी इतिहास के नाम में अमर रहेगा। मनुष्य अपने नाम के लिए मरते हैं, देवता उसे कहते हैं जो समाज के लिए सब कुछ निछावर किया है, समाज से कुछ हासिल नहीं किया, उससे हम देवता कहते हैं। अगर देवता का स्थान राहुल को दिया जाए तो शायद कम नहीं होगा। जिसके खानदान वालों ने कुर्बानियाँ दी हैं, खून देखा है अपने दादी के लाज के चिथड़े में। इसने प्रधानमंत्री को एक बार नहीं 2 बार लात मारा। जिस चाहता तो खुद प्रधानमंत्री बन जाता, जबकि हम आप एक प्रधानी के लिए संघर्ष करते हैं। जनता से निवेदन है, यह केंद्र की लड़ाई है। केंद्र में 2 ही पार्टी है, या बीजेपी है या कांग्रेस है, तीसरा कोई नहीं है। तीसरे को दे करके अपना वोट की बिक्री दर पर ना कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पार्टी से जीतते हैं, मोटी रकम लेकर उस पार्टी में चले जाते हैं, उस पार्टी में जाते हैं तो इस पार्टी में चले जाते हैं। जैसे पलटूराम आपके गवाह के। ऐसे लोगों से आप लोग होशियार रहिए। ऐसे लोगों को दरकिनार कीजिए, सीधा या बीजेपी को दीजिए या कांग्रेस को दीजिए। लेकिन बीजेपी के चाणक्य का दांत देता हूँ कि वास्तव में अगर कोई चाणक्य है तो बीजेपी के लोग हैं, जो ज्ञानी भी हैं, सब कुछ हैं। जितनी भी तारीफ उनकी किया जाए कमी है। ये कानून बनाते रहे और कानून पर कानून बनता रहा। आशा है ये आप लोगों के लिए यादगार सबक होगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी का, बिहार में नीतीश जी का, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राजनीति समाप्त हो गई। जय हिंद, जय भारत। समाज सोई जिला सिद्धार्थ उत्तर प्रदेश।